हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए टॉयज़ से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। जो बहुत से पेरेंट्स का कन्फ्यूज़न रहता है और बहुत से पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि भाई कौन कौन से टॉयज़ ऐसे लें जो ऑटिज़म और स्पीच डिले वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। तो यहाँ मैं आपको स्पेशली जो मैंने अपने थेरेपी सेंटर पे यूज़ किए हैं और जो मैं घर पर यूज़ करती हूँ उनसे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर टॉयज़ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके बच्चे की बॉडी, फोकस, सिटिंग टॉलरेंस और ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जो आप घर पर जब भी बच्चे को एक्टिविटी करा रहे हो, जो टॉयज़ से रिलेटेड भी जब हम कराते हैं तो वो टॉयज़ हमें रिक्वायरमेंट रहते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, जो स्पेशली थेरेपी सेंटर पे भी यूज़ किए जाते हैं। बिना टॉयज़ के थेरेपीज़ वगैरह करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो टूल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो स्पीच थेरेपी वाले हों चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले हों, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कुछ अलग से चीज़ें भी होती हैं, प्लस साथ में जैसे फ़िज़िकल चीज़ें में अलग होती हैं और सिटिंग में भी उनको कराना रहता है, तो उसके लिए वो टॉयज़ का यूज़ करते हैं। जिसमें जो भी टॉयज़ होते हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला हुआ था, तो बहुत लोगों का यही था कि एज वाइज दो जिससे कन्फ्यूज़न दूर रहे। तो मैं एज वाइज लिस्ट यहाँ पर रेडी की हूँ जिसमें मैं आपको 1.5 से पहले 2.5 साल तक की एज के बच्चों का बताऊंगी मैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को 1.5 से ही स्टार्ट होता है और वहीं से कहानी शुरू होती है। इस वजह से मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ टॉयज़ का, कि मैं यहाँ से बताऊँ इस एज से इस एज तक। फिर उसके बाद अगेन 2.5 साल के बाद मतलब 3 साल से फिर 5 साल के बीच के, इस तरीके से मैं डिवाइड करके आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको जो भी टॉयज़ बताऊँगी तो ये टॉयज़ रैंडम टॉयज़ नहीं होंगे। ये टॉयज़ जो हमने यूज़ किए हैं, चाहे वो थेरेपी सेंटर पे चाहे घर पे, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चों की ग्रोथ में, वो सभी टॉयज़ शेयर करूँगी। तो वही कि हर टॉय का एक स्पेसिफिक वो होता है, मतलब कि ओटी के लिए अलग टॉयज़, स्पीच थेरेपी के लिए अलग टॉयज़। स्पीच थेरेपी में मोस्टली फ्लैश कार्ड्स और इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, वो भी स्पीच बुलवाने के लिए। ओटी में फाइन मोटर के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे वो सही जगह कोऑर्डिनेशन करें, दोनों हाथों का या एक का सही लाइन में सीक्वेंस में करें। तो सबका पर्पस ओटी का अलग होता है, स्पीच का अलग होता है। तो यहाँ ओटी और स्पीच में मैं डिवाइड करके इनके पर्पस के अकॉर्डिंग जो टॉयज़ हैं वो शेयर कर रही हूँ। ओके, ताकि पेरेंट्स को कन्फ्यूज़न ना हो और आप सही जगह पर इन्वेस्ट करो अपने पैसे, किसी गलत चीज़ में पैसे वेस्ट ना हो। और मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि ऑटिस्टिक बच्चा सेम नहीं होता है, इसलिए मैं सिर्फ वही टॉयज़ शेयर कर रही हूँ जो सेफ़ हैं, जो थेरेपी में कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, जिसमें हम फोकस, सेंसरी और जो बॉडी अवेयरनेस, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैं स्पीच थेरेपी वाले टॉयज़ शेयर करूँगी, जिसमें बच्चे का आई कांटेक्ट, नेम रिस्पॉन्स, साउंड्स, इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो स्पेसिफिक डिवाइड करके आपको क्लियरली चीज़ें समझ आएंगी। तो अभी मैं टॉयज़ की लिस्ट शेयर करती हूँ और एज वाइज। ठीक है, तो अभी मैं अपना वीडियो यहाँ पर स्टॉप करती हूँ और अगेन मैं आपको ओनली टॉयज़ का स्पेसिफिक चीज़ें शेयर करूँगी और आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहे। और अगर कुछ चीज़ें छूटती भी हैं, जो क्योंकि टॉयज़ बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, थेरेपी पे बहुत सारे रहते हैं, बस वही है ना कि घर पे हम कितने टॉयज़
खरीदेंगे। लेकिन अगर बच्चे का ऑटिज़म स्पेक्ट्रम ज़्यादा है तो आपको देखो लेना ही चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। और अगर कुछ चीज़ें आप घर की चीज़ों से ही सही कर सकते हो, ज़्यादा टॉयज़ की मतलब ज़्यादा आप पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो आप घर की चीज़ों से भी बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो, जो मैंने स्पेशली अपने ओटी सीरीज़ में भी आपको सजेस्ट की हुई हैं। ठीक है। और हाँ, ओटी सीरीज़ को भी मैं कंटिन्यू रखने का सोच रही हूँ, मतलब कंटिन्यू रखूँगी अभी। जैसे जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, ओनली अभी 1 मंथ का ही टाइम है, तो उसमें मैं जितना कर सकती हूँ उतने ही मैं सीरीज़ में शेयर करूँगी। बाकी फिर आने वाले टाइम में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं टॉपिक वाइज अगेन उसको कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब टॉयज़ की।